अरे ये क्या हाल हो रखा है हमारे गांव का। अरे मंटू भैया क्या देख रहे हो? अरे जो मैं देख रहा हूँ क्या तू उसे नहीं देख पा रहा है? ये देख हमारे गांव की हालत कैसी हो गई है, सब तरफ सूखा पड़ा हुआ है। ऐसे तो बेमौत मारे जाएंगे हम। और नहीं तो क्या। और सुनो क्या कहा है मुखियाबाज ने? मुखियाबाज ने कहा है कि लगान तो हर हाल में देना होगा। ये क्या कह रहे हो? इस सूखे में हम लगान कहाँ से देंगे? हमारी तो फसल ही बर्बाद होने वाली है। अरे उसे उससे मतलब नहीं है। मैंने गिड़गिड़ाया, मैंने कहा, लेकिन वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि लगान वो लेकर रहेंगे हर साल की तरह। अरे ये तो बहुत बुरी बात है। देख रहे हो ना ये वाला तालाब, अगर ये तालाब भी कम से कम भरा होता तो हमारे खेतों में पानी जाता। अब ये तालाब भी सूखा पड़ा हुआ है। ओ ऊपर वाले हम पर दया करो, हमारे खेतों को सूखा मत बनाओ, बेमौत मारे जाएंगे हम। अरे रे क्या हो गया? क्यों रो रहे हो तुम लोग? अम्मा देखो ना, मुखिया जी ने कहा है लगान माफ नहीं होगा और लगान तो देना पड़ेगा। अरे रे चलो तो सही, चलते हैं मुखिया जी के पास, सुनते हैं आखिर वो क्या कह रहे हैं। यहाँ दूर बैठे बैठे तो पता नहीं चलेगा ना। अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हो? अरे हमें मुखिया जी से मिलना है। अरे काहे मिलना है, क्या काम है? देखो मुखिया जी को बुलाओ, हम लगान नहीं दे सकते इस बार। ए भाई जा तो मुखिया जी को जरा बुला तो, बड़ा लगता है इसे ज्यादा चुल मची है। अरे वाह 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 वाह, दिन की शुरुआत ऐसे हो तो मजा आ जाता है। अरे यही तो जीवन है। मालिक बाहर गांव के लोग आए हैं, आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। अरे गांव के लोग यहाँ क्यों आए हैं? पता नहीं मालिक, सारे लोग कह रहे थे हम लगान नहीं देंगे और उनकी इतनी मजाल, हमें लगान नहीं देंगे। चलो तो जरा देखो बाहर कौन है। मालिक मालिक, अरे क्या बात है, किसकी मजाल है? कौन कह रहा था लगान नहीं दूंगा? मालिक हम सब कह रहे थे लगान इस बार देना संभव नहीं होगा। आपने देखा है गांव की हालत। मालिक ऐसे तो ठीक नहीं है। अरे रे ओ कलमुहे, तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? सूखा पड़ा है, गांव के तालाब सूख गए हैं और पेड़ पौधे सब सूख गए हैं, फिर भी तू अड़ा हुआ है। तुझमें थोड़ी भी शर्म बची है या सारी शर्म खत्म हो गई है? देखो मौसी, तुम इस गांव की सबसे बुजुर्ग हो, इसलिए मैं तुम्हें अपमानित नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो तुमने लगा रखा है ना, ये ठीक नहीं है। मुझे विवश मत करो। मैंने एक बार में कह दिया ना कि यहाँ पर नहीं चलने वाला है तुम लोगों का। लगान हर हाल में देना होगा और इसे ही समझ लो। मालिक मौसी की बात का बुरा मत मानिए, लेकिन आप भी देख रहे हैं। देखो मैं बार बार एक ही बात नहीं कहता हूँ और एक बार में बात समझ लो। सेठ जी अगर ऐसा है तो आप हमारी एक मदद करिए। क्या मदद करनी है? ये जो लंबे लंबे बांस आपकी हवेली में रखे हुए हैं, वो सारे बांस हम ले जाना चाहते हैं। क्या करोगे इस बांस का? हमें बस ये बांस दे दीजिए आप, बाद बाकी आपको आपका लगान मिल जाएगा।
देखो, अगर लगान मिल जाता है इस बांस की बदौलत तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ले जाओ इन बांसों को, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन लगान मैं वसूल कर रहूंगा, याद रखना मेरी बात। मंटू भैया, तुम्हारे कहने पर हम इतने सारे बांस तो उठाकर ले आए हैं, लेकिन हम करेंगे क्या? क्या हमारी समस्या हल होगी? अरे रे रे, इसकी तो मत मारी गई है। न जाने क्या सोचता है और क्या करता है। अम्मा, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं होगा तो गांव वालों को क्या भरोसा होगा? देखो बेटा, जो कुछ भी कर रहे हो सोच समझ कर करो और उसका परिणाम निकलना चाहिए, याद रखो, वरना ठीक नहीं होगा। अरे मैं जो कह रहा हूँ काका, बस वही करते जाओ, उससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। थोड़े बहुत बाल काले बचे हैं, उन्हें काले रहने दो, सफेद मत कर लो। अरे मैं तो बस तुम्हें समझा रहा था। देखो भाई, अभी जाकर एक लोहा गरम करो और उस लोहे को गरम करके लाओ। जितने भी बांस में गांठ बने हैं वो सारे गांठ हमें अंदर अंदर तोड़ने हैं। ठीक है भैया, तुम कहते हो जैसे जैसे वैसे ही करते हैं। अरे रे रे, क्या कर रहा है मुन्ना, समझ में नहीं आ रहा है। अरे मंटू, ये बनवा तो दिया, अब करना क्या है? अरे इसे जोड़ना शुरू करो भैया, और जोड़ते जोड़ते इसे हमें ले जाना है नदी के छोर तक। अच्छा, ऐसा संभव है? हाँ भाई, खूब संभव है। हमें नदी में करना होगा तट पर छेद, और उसके बाद देखना। अरे वाह, तुम्हारी तरकीब तो काम आ गई। हाँ, अरे वाह बेटा, मैं जानता था तू बुद्धिमान है। अरे काका छोड़ दो, शुरू में तो न जाने क्या क्या कह रहे थे तुम। अरे रे रे, मेरा बेटा है, मेरा बेटा तो होशियार होगा ही ना। अरे अम्मा, शुरू में तो तुम्हें भी मेरा यकीन नहीं था। देखो, अब हमारे फसल भी लहलहाएंगे और हमारी खेती भी बर्बाद नहीं होगी। नदियों का पानी हमारे यहाँ आता रहेगा, परेशान मत हो। अरे वो क्या आ रहा है? अरे वो तो टिड्डे हैं, ये तो हमारी फसल बर्बाद कर देंगे, हमारी पूरी फसल खा जाएंगे। कोई है, हमें बचाओ, अरे कोई है। अरे काका, ऐसे चिल्लाने से थोड़ी होगा, कुछ न कुछ उपाय तो निकालना होगा। ऊपर वाले, इतनी मेहनत करके हमने फसलों को खड़ा किया है, अब हमारी फसलों को बर्बाद मत होने दो।
अरे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम लोग चाहो तो। बाबा अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो मदद करो ना। हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें हमारे फसल सही सलामत चाहिए, हमारे बच्चे भूखे न रहे। अभी मैं देता हूँ। लो ये धनुष और तरकस, और अपनी ताकत दिखलाओ, अपनी ताकत दिखलाओ। मैं जा रहा हूँ। लेकिन बाबा बाबा मैं चलाऊंगा इसे, तुम परेशान मत हो। देखो अरे तुम्हें क्या धनुष चलाना आता है? आ जाएगा, नहीं आता है तो। अरे वाह, हम तो जीत गए, मजा आ गया। टिड्डे तो भाग गए। अब हमारी फसल सुरक्षित है, अब हम पर कोई हमला नहीं करेगा। अरे तुमने हमारे परिवार को मार दिया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे ये क्या है? अरे बाप रे, इतना बड़ा टिड्डा तो हमने कभी नहीं देखा। अरे रे मुन्ना, घर चल, छोड़ दे, फसल खराब हो रही है तो होने दे। हम बचेंगे ही नहीं। ये इतना बड़ा है, ऊपर से इसके मुंह से गोले निकल रहे हैं। सुनो मंटू, वापस चलो, कुछ नहीं कर सकेंगे हम। ये अब हमारी फसलों को बर्बाद कर देगा। मेरे पास अभी भी तरकस में तीर हैं, आप परेशान मत होइए। 3 तीर में से एक ही तीर खर्च हुआ है, अभी 2 तीर हैं। मैं अभी वार करता हूँ। और जा, ये तीर तो नहीं लगी। अब क्या होगा? तबाही मचाएगा ये टिड्डा, हमारे लिए मुसीबत लेकर आएगा, हमारी मौतें लेकर आएगा। मैं कोशिश करूंगा, आखिरी कोशिश करूंगा, और देखूंगा कि हम सुरक्षित रह सके। अरे वाह, ये तो तबाह हो गया, ये मर गया, हमारी फसलें बच गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ, चलो बढ़िया है। अरे इसने तो हमारे सारे प्लांट पे पानी फेर दिया। मालिक, मैं भी वही कह रहा था, इतनी मेहनत हमने करी लेकिन फसलें बर्बाद नहीं हुई। अब क्या करोगे मालिक? अरे मैं वो हूँ जो इतनी जल्दी हारता नहीं है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। रात होने दो, देखना कुछ भी नहीं बचेगा। ये गांव वाले अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं ना। अरे मैं यूं ही यहाँ का सबसे बड़ा जमींदार बनकर नहीं बैठा हूँ, दिमाग लगाया है मैंने। रात होने दो, रात। अरे रे, इस बार की फसल बेचूंगी ना तो फिर मैं तो सोने के गहने बनवाऊंगी। हाँ माँ, इस बार गांव में सबकी फसल बहुत अच्छी हुई है, हम लगान देकर भी काफी पैसा बचा लेंगे। अरे चलो चलो, सब अपने घर चलो, अब 2 दिन में कटाई शुरू करेंगे, तब मजा आएगा।
मालिक, रात बहुत हो रही है, नींद नहीं आ रही आपको? अरे मेरी नींद उड़ी हुई है और तुझे रात बकी पड़ी है। मैं तो रात का इंतजार ही कर रहा था। बुलाओ अपने लठैत कौओं को और चलो सारे चलते हैं खेत में आग लगाने के लिए। हाँ हाँ मालिक, चलिए। जल्दी करो, देर मत करो। मैं अपने आँखों के सामने सब कुछ तबाह होते देखना चाहता हूँ। मालिक, अब चलो यहाँ से। ज्यादा देर यहाँ रहना ठीक नहीं होगा मालिक। न जाने आगे लोग क्या सोचें और क्या नहीं। हाँ ठीक कह रहे हो, आधी फसल तो तबाह हो गई है और आधी सुबह तक राख हो जाएगी और फिर मुझे मिलेगा मेरा जमीन, मेरे खेत और मैं और ज्यादा अमीर बन जाऊंगा, बहुत अमीर। हाँ मालिक, चलिए अब यहाँ से। अरे वाह, देखो ऊपर वाले का करिश्मा, देखो क्या हो गया है। अरे क्या हो गया है खेतों में। अरे ये तो सोना मालूम पड़ता है। हाँ ये सोना ही है। अब हम बहुत अमीर हो गए। जिसके खेत में जितनी राख है उसका उतना सोना हुआ। अपना अपना सोना उठाओ और घर चलो। मालिक ये क्या हो गया मालिक। अरे क्या हो गया मालिक, रात में जो आपने आग लगाई सब राख सोने के हो गए हैं और उससे गांव वाले और माला माल हो गए हैं। अरे ये कैसे हुआ मालिक पता नहीं, लेकिन अब सबके पास बहुत सारा सोना है और वो आपसे कहीं ज्यादा अमीर है। अब मैंने बड़ी गलती कर दी मालिक, आपके पीछे पीछे रह गया। मैं भी अगर अपने खेत को जला देता तो आज ऐसा न होता। अरे चुप कर, ये क्या हो गया मालिक। अब यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध लो और निकल लो। गांव वाले अब नहीं सुनने वाले आपकी। हाय हाय, ये क्या कर दिया मैंने तो अपने ही हाथों अपने लिए मुसीबत बुला ली। कम से कम मैं गांव का सबसे अमीर तो था, लेकिन अब तो वो भी नहीं रह गया। और सेठ सर पकड़कर रोता रह गया। चालाक काली बिल्ली को बहुत मुश्किल से रोटी का एक टुकड़ा मिल जाता है। काली बिल्ली रोटी का वो टुकड़ा अपने मुंह में लिए गोरी कौवी के पास जाती है। मियाओ, सहेली सहेली कौवी, लो खा लो, आज मैं तुम्हारे लिए रोटी का टुकड़ा लाई हूँ। मेरी सहेली तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन ये रोटी का टुकड़ा तुमने क्यों नहीं खाया? मियाओ तुम बहुत सुंदर कौवी हो, साधारण कौवी नहीं हो तुम। मैं काली कलौटी म्याऊं म्याऊं करने वाली काली बिल्ली, मुझे ये रोटी का टुकड़ा खाते हुए शर्म आती है। म्याऊं। सहेली, एक तुम ही हो पूरे जंगल में जो मेरी फैन हो, तुम ही हो जो मुझे पसंद करती हो। क्या मैं सच में बहुत सुंदर हूँ? इतनी सुंदर तो हो तुम जैसी काली कौवी मैंने कहीं नहीं देखी। म्याऊं। गोरी कौवी और भी फूल जाती है और काली बिल्ली से वो रोटी का टुकड़ा लेकर खा लेती है। आज मेरी सहेली ने मुझे रोटी खिलाई, वो भी देसी घी वाली। आज उसने तुम्हें रोटी खिलाई है, कल वो तुझे ही खा जाएगी। मेरी बात मान लो, मत जाया करो उस काली बिल्ली के पास। सच्ची कहा था मेरी सहेली ने, सब जलते हैं मेरी सहेली से। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। बेटी,
तुम हर रोज कोई ना कोई चीज ले जाती हो उस काली कौवी के लिए, आखिर कब उसे मेरे पास लेकर आओगी? माँ, वो दिन अब दूर नहीं जब वो काली कौवी खुद चलकर हमारे घर आएगी और हमारी हंडिया की रौनक बढ़ाएगी। मियाओ। मैं बहुत कमजोर होते जा रही हूँ बेटी। अगर 2-4 दिनों में मुझे कौवी का गरम गरम शोरवा न मिला तो मैं मर जाऊंगी। माँ, बस थोड़ा इंतजार और करो। मियाओ। काली बिल्ली गोरी कौवी के लिए पिज्जे का एक टुकड़ा लेकर आती है। मियाओ मियाओ। मेरी सहेली कौवी, वो जो तो फिर पता चले आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। मियाओ। बहुत मुश्किल है, शायद कोई फल या फिर दाना। नाना, फल और दाना तो सभी खाते हैं। मैं अपनी सहेली के लिए पिज्जा लाई हूँ, पिज्जा। मियाओ। इतना बड़ा सरप्राइज मेरी सहेली, आज तो मैं ये पिज्जा का टुकड़ा सबके सामने जाकर खाऊंगी। दूसरे पक्षियों को भी तो पता चले कि मेरी सहेली मेरा कितना ख्याल रखती है। जाओ जाओ, ये पिज्जे का टुकड़ा ले जाओ और उन सबको भी बता देना कि जो काली बिल्ली से दोस्ती करेगा उसे ऐसे ही मजे मजे की चीजें खाने को मिलती है। मियाओ। गोरी कौवी पिज्जे का टुकड़ा लेकर कुएं के पास जाती है। तोता, कबूतर और टुन्नी चिड़िया बैठे हुए गेहूं के दाने खा रहे थे। गोरी कौवी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। देखो देखो, मेरे पास क्या है? रोटी, ये रोटी है। नहीं नहीं, गोरी कौवी चावल खा रही है। पागल पक्षियों, ये पिज्जे का टुकड़ा है। मेरी सहेली काली बिल्ली मेरे लिए लाई है। हम सबसे अच्छी तो गोरी कौवी है जो हर रोज मजे मजे से ऐसी चीजें खाती है। काश काली बिल्ली से मेरी भी दोस्ती हो जाए। नहीं कबूतर भैया, हम नहीं करेंगे उस दुष्ट काली बिल्ली से दोस्ती। हम दाना ही खा लेंगे। डर गई छोटी चिड़िया, डर गई। मैं तो नहीं डरती काली बिल्ली से, वो बहुत अच्छी है। कबूतर, कल तुम आ जाना मेरे साथ, मैं तुम्हारी दोस्ती करवा दूंगी काली बिल्ली से। वो मेरी हर बात मानती है। करूँगा, मैं तो काली बिल्ली से दोस्ती जरूर करूँगा और कभी पिज्जा तो कभी रोटी खाऊंगा। बेटी, आज घर में तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं तुम्हें? माँ, आज ही तो आखिरी दिन है। आज मैं उसे यहाँ लाने में कामयाब हो जाऊंगी। मियाओ। तो फिर उससे कहना कि आज वो यहाँ आकर ही दावत खा ले। माँ, मैं करती हूँ कुछ। मियाओ। काली बिल्ली चलती है और गोरी कौवी के पास पहुँच जाती है। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ काली बिल्ली। मेरी सहेली, तुम कहाँ थी? इतनी देर क्यों कर दी आ जाने में? माँ ने मुझे शक्कर लेने भेज दिया था। माँ घर में मीठे चावल बना रही है, अभी कच्चे थे। अगर पके होते तो मैं अपनी सहेली कौवी के लिए भी ले आती। मियाओ। मीठे चावल तो मुझे बहुत पसंद है। मीठे चावल कब तक बन जाएंगे? अब तक तो बन गए होंगे। एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ आओ और दोनों सहेलियाँ आज मेरे घर जाकर पार्टी करती हैं। बिल्ली, मेरी सहेली, बुरा न मानना। माँ ने कहा था कि बिल्ली के घर कभी मत जाना। इसी बहाने मेरी माँ भी मिल लेगी तुमसे। माँ की बहुत इच्छा है तुमसे मिलने की, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। मियाओ। फिर कुछ सोचने के बाद गोरी कौवी मान जाती है और काली बिल्ली के साथ चल देती है। घर के पास जाकर गोरी कौवी एक पल के लिए रुकती है। सहेली, रुक क्यों गई? जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि माँ सारे ही मीठे चावल खुद खा जाए। ऐसे काली बिल्ली गोरी कौवी को घर में ले जाती है और जाते ही दरवाजा बंद कर लेती है। दरवाजा क्यों बंद कर लिया सहेली? मेरी बेटी कामयाब हो ही गई। मेरी बेटी बहुत चालाक है। कौवी, तुझ जैसी बदसूरत काली कौवी को पूरे 1 महीने से खिला खिला कर मोटी कर रही हूँ और आज मैं और मेरी बेटी तुझे खाकर पार्टी करेंगे, पार्टी। मियाओ। नहीं,
मुझे मत खाना। काली बिल्ली छलांग लगाकर गोरी कौवी को पकड़ लेती है और उसकी गर्दन मरोड़ देती है। इस तरह लालच में गोरी कौवी अपनी जान से जाती है। जंगल में गोरी कौवी की चूड़ियों की दुकान थी। बुलबुल की बेटी की शादी थी। उसे अपनी बेटी के लिए चूड़ियाँ लेनी थी, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मेरी बेटी की शादी है, मुझे अपनी बेटी के लिए चूड़ियाँ लेनी है, मगर पैसे नहीं है। आप गोरी कौवी से कहें कि कुछ दिनों के लिए उधार कर दे। बुलबुल, तुम चिंता न करो, मेरी बात गोरी कौवी जरूर मान लेगी। फिर चिड़िया बुलबुल के साथ जाती है। गोरी, अगर बुलबुल पैसे नहीं देगी तो मैं दे दूंगी। मुझे विश्वास है बुलबुल पर भी, मगर याद रखना बुलबुल, 1 महीने से ज्यादा नहीं उधार चलेगा। मैं लौटा दूंगी, 1 महीने तक पैसे लौटा दूंगी। फिर बुलबुल गोरी कौवी से चूड़ियाँ लेकर चली जाती है। दिन गुजरते गए और 1 महीना पूरा हो जाता है। कालू जी, तुम जरा दुकान पर बैठना, मैं बुलबुल से पैसे लेकर आती हूँ। अगर वो पैसे ना दे तो कोई चीज उठा कर ले आना उसके घर से। पैसे तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। गोरी कौवी बुलबुल की तरफ जाती है। हाँ भी मोटो बुलबुल, टाइम पूरा हो गया, 1 महीना गुजर गया, लाओ मेरे पैसे दो, नया माल लेना है। गोरी बहन, क्या बताऊं, बेटी की शादी के कुछ दिन बाद ही मेरी तबीयत खराब हो गई और घर में जो कुछ था लग गया तो मैं क्या करूं? जहां से भी दो, मुझे पैसे लेकर ही जाना है। मैं तो यहाँ बैठी हूँ। बुलबुल गोरी कौवी की बहुत विनती करती है, मगर गोरी कौवी कहाँ मानने वाली है, वो डटी रहती है। लूसी, लूसी कहाँ जा रही हो? आओ ना, चूड़ियाँ नहीं पहनोगी? आज तुम यहाँ बैठे हुए हो, यह काम मर्द पक्षियों का नहीं है। मुफ्त में दे दूंगा चूड़ियाँ, मेरी बात तो सुनो। मुफ्त में नहीं, मैं तो पैसों से लेने आई थी चूड़ियाँ, लाओ दिखाओ। कालू कौवा लूसी कबूतरी को चूड़ियाँ निकाल कर दिखाता है। ये लाल वाली कैसी है? ये तुम्हारे सफेद सफेद पंखों पर बहुत अच्छी लगेंगी। ऐसे कहते हुए कालू कौवा लूसी के थोड़ा और पास आ जाता है। नहीं, मैं तो हरे रंग की लूंगी। लूसी, सच बताओ तो तुम जो भी रंग पहन लो वो जचेगा तुम्हारे पंखों पर। कालू कौवा लूसी के पंखों को छूने की कोशिश करता है। बेशरम बुड्ढे कौवे, हटो, दूर हो जाओ, मैं अभी अपने पति को बताती हूँ। पति जी सुनिए, कहाँ हैं आप? लूसी भागी भागी कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। पति जी, उसने मेरे पंख को छूने की कोशिश की और मेरे साथ उल्टी सीधी बातें भी कर रहा था। मैं देखता हूँ उस बुड्ढे को, छोड़ूंगा नहीं। कबूतर गुस्से में डंडा लेकर कालू कौवे की तरफ जाता है। उधर गोरी कौवी कुछ चूड़ियों के लिए बुलबुल से लड़ रही थी। रहम करो गोरी, मुझे ऐसे बेइज्जत ना करो। अगर चूड़ियाँ दे ही दी है तो कुछ दिन और निकाल लो, मैं खुद आकर तुम्हारे पैसे दे जाऊंगी। मैंने एक बार कहा ना, मैं पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगी। रोती हुई बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, वो गोरी नहीं मान रही है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो ताकि मैं उसे देकर अपनी जान छुड़वा लूं। वो तो मेरी बहुत बेइज्जती कर रही है। बुलबुल, ये लो, तुम ये पैसे ले जाओ और उसके पैसे उसके मुंह पर मारो, उसे किसी का कोई एहसास नहीं है। बुलबुल पैसे लेकर चली जाती है और गोरी कौवी को दे देती है। गोरी क्या जानती थी कि पीछे क्या होने वाला है। जिसे वो दुकान पर बिठा कर गई थी, उसकी वजह से तो उसकी सारी ही चूड़ियाँ टूटने वाली थी। कबूतर आ जाता है। बेशरम बुड्ढे कौवे, इधर आ, मैं देखता हूँ तुझे। जा, तेरे जैसे मैंने कई देखे हैं। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कबूतर डंडे मार मार कर कौवे की दुकान की सारी ही चूड़ियाँ को तोड़ देता है। कभी कौवा ऊपर तो कभी कबूतर ऊपर। सभी पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत ही मुश्किल से उन्हें एक दूसरे से अलग अलग करते हैं। गोरी भी आ जाती है।
अपनी दुकान की सारी चूड़ियाँ टूटी हुई देखकर गोरी तो दिल पकड़कर बैठ जाती है। हाय मैं मर गई, कालू मेरी चूड़ियाँ कहाँ गई? जब दूसरों की इज्जत पर नजर रखेगा ये बुढ़ा कौवा तो ऐसा ही होगा। कालू कौवा गोरी की तरफ आंख चुराकर देखता है और जंगल की तरफ भाग जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अब वो गोरी से भी पिटेगा। चिड़िया, इससे तो अच्छा था कि मैं बुलबुल से पैसे लेने ही ना जाती। इस कालू की वजह से मेरी तो दुकान ही बर्बाद हो गई। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।